अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू करती हूँ काला गुलाब पार्ट 4। 5 महीनों बाद। रायान, कल आपने मुझे ग्रैनी के घर छोड़ आना है। वो अपनी गोद पे सर रखे रायान के बालों में उंगलियां चलाते बोली, यार तुम्हारा जाना ज़रूरी है। इसकी बात पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने हुंजा के चेहरे का अहाता किया। आप दिन ब दिन फैलते नहीं जा रहे हैं। पहले 1 हफ्ते रहने से मना किया, अब 2 दिन से भी मसला है। रायान ने अपने बालों पे चलता हुंजा का हाथ थाम लिया। यार तुम्हारे बिना ये घर काटने को दौड़ता है, ऊपर से इस हालत में तुम्हें वहाँ ले जाना। मॉम तो वैसे भी गांव जाने के ख़िलाफ़ है, यानी आप नहीं लेके जाएंगे। हुंजा की आंखों में नमी तैरने लगी, जिस पे रायान ने फ़ौरन इसकी गोद से सर उठाया। यार हुंजा, रोना नहीं, प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा बाबा, अच्छा ले जाऊँगा ना, अब खुश। उसने इस्बात में सर हिला दिया, जिस पे रायान ने इसकी नाक दबाई। बेमुरव्वत औरत, मुस्कुरा तो दिया करो। हुंजा इसकी बात पे मुस्कुरा दी। रायान, मैं तो ये सोच रही हूँ अमल का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि वो फूफू बनने वाली है। वो बच्चों की तरह बोली, होना क्या है, इस पागल ने खुशी के मारे तुम्हें घुमा घुमा के पागल करना है। इसने एक चपत रायान के कंधे पे मारी। शर्म करे रायान, बहन है आपकी। बहन कम डायन है, डायन। रायान, वो हंसकर बोला। इन 5 माह में कुछ बदलाव हुंजा रायान में लाई थी और कुछ रायान हुंजा में। हुंजा ने रायान को सिंगिंग छुड़वा दी और अब वो बिज़नेस कर रहा था। उसने रायान को नमाज़ों का पाबंद भी बना दिया था और रोज़ फजर के बाद उसे तिलावत सुनाती थी। और रायान उसने हुंजा का एतमाद बहाल किया, उसे बोलना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। हुंजा को इससे मोहब्बत नहीं हुई थी, बल्कि इसकी आदत हो गई थी, इससे लगाव हो गया था और इसके दिल में रहता था, मगर अभी तक दिल का मालिक नहीं बना था और रायान इसके दिल का मालिक बनना भी नहीं चाहता था। वो तो इसे ही इसके दिल का मालिक बने रहने देना चाहता था। हुंजा की ज़िंदगी इन 5 माह में इसकी सोच से भी ज़्यादा हसीन हो चुकी थी। सच में, अमल चीखी और सच में उसे गोल गोल घुमाने लगी। फिर दौड़कर ग्रैनी के पास गई। ग्रैनी, आप परदादी बनने वाली हो, मुझे पता है, अब ज़्यादा उछलो मत और अपनी बहन का ख्याल रखना। ग्रैनी उसे एक चपत लगाते हुए बोली, जिस पे उसने मुस्कुरा के इस्बात में सर हिलाया। मगर दूसरी तरफ हुंजा बहुत उदास हो रही थी, क्योंकि रायान का कोई मैसेज नहीं आया था। अमूमन वो दिन में 1000 मरतबा उसे मैसेज करता था, लेकिन अब तक इसका एक भी मैसेज नहीं आया था। सच ही कहते हैं, किसी की आदत ज़्यादा जानलेवा होती है। वो परेशानी के आलम में बागीचे में टहल रही थी जब अमल इसके पास आई। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है, तबीयत तो अपसेट नहीं? वो फिक्रमंदी से बोली। नहीं अमल, रायान का फ़ोन नहीं आया ना ही कोई मैसेज आ रहा है। अमूमन वो तो करके तंग कर देते हैं, और अब नो मैसेज। मैंने मैसेज किया तो नो रिप्लाई। अमल इसकी सारी बात सुनकर मुस्कुराई। ओह, तो भाई की याद में आपका हाल बेहाल हो रहा है। टेंशन ना ले, वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे अपनी बेगम को लेने, वो शरारत से बोली, जिस पे हुंजा फीका सा मुस्कुराई। वो कदम कदम चलते इस तक पहुंची। हाँ, ये वही तो था, लेकिन वो तो इसे लेने आने वाला था, फिर खुद क्यों स्ट्रेचर पर लेटा आया है? ग्रैनी इसके पास आई और इसके कंधे पे हाथ रखा। ग्रैनी भी रो रही थी, मगर क्यों? वो अमल, वो तो हमेशा हंसती थी ना, वो क्यों रो रही थी? आप सब क्यों रो रहे हो? वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते बोली। तो था, वही तो था जिसने इसे मुस्कुराना सिखाया था। आप सब रो क्यों रही हैं? वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। वही तो था जिसने इसे मुस्कुराना सिखाया था, और आज उससे मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। अमल उठ के इससे लिपट गई। दीदी, रायान भाई नहीं रहे, वो कार एक्सीडेंट में हमें छोड़ गए, वो चले गए दी, बहुत दूर। हुंजा ने इसे खुद से अलग किया। पागल हो क्या? क्या कह रही हो? रायान थोड़ी ना मर सकते हैं। नहीं, वो तो मुझे लेने आने वाले थे, उन्होंने कहा था मेरा इंतज़ार करना। तुम सब पागल हो गए हो क्या? सब झूठ बोल रहे हैं। रायान, उठो, इन्हें बताओ, उन्हें आप जिंदा हैं,
आप अपनी हुंजा को छोड़ के नहीं जा सकते रायान। वो रायान की डेड बॉडी को झंझोड़ते बोली और फिर चीखने लगी, रायान रायान उठ जाइए, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रायान, आपने तो कहा था मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, तो क्यों मुझे बदकिस्मत करार दे कर जा रहे हैं? रायान, तुम अभी तो हमने अपने बच्चे का नाम भी रखना था, इसके लिए ख्वाब देखने थे। आपने मुझे हंसना सिखाना था। आप हमेशा कहते थे ना मुझे हंसना नहीं आता। रायान, मुझे नहीं आता हंसना, आप सिखा देना प्लीज़। रायान, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं रोऊंगी। वो अपने आंसू साफ करते बोली, मगर फिर आंसू बह निकले। रायान, उठ जाइए ना, खुदारा ना करे ये जुल्म। रायान, मैं कैसे जीऊँगी? बीबी अभिजान के बाद एक आप ही तो मेरा सहारा थे। रायान, मुझसे मेरा सहारा मत छीनिए। रायान, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन आज भी उसके आंसुओं को साफ करने के लिए कोई नहीं था। अचानक किसी ने इसके बालों से पकड़ के इसे नहवत से दूर फेंका। मॉम, वो लरसते लबों से बस इतना ही कह सकी, इसीलिए मैंने अपने बेटे को इस गांव से दूर रखा था, ताकि तुम्हारा मनूस साया इस पे ना पड़ जाए। लेकिन तुम खा गई, मेरे बेटे को भी खा गई। मिल गया सुकून, तुम बदकिस्मत हो, खा गई मेरे बेटे को। इसे लगा जैसे इसे किसी ने फिर से माजी में ढकेल दिया। तुम बदकिस्मत हो, खा गई हो सबको। नहीं, वो चिल्लाई, मैंने नहीं मारा रायान को। रायान, उठ जाइए ना, आज मुझे फिर से बदकिस्मत कहा जा रहा है। आप ही तो थे ना, आप ही ने तो कहा था, आपके लिए मैं खुशकिस्मत हूँ, आपकी ज़िंदगी हूँ, तो फिर तो अपनी ज़िंदगी को अकेला छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? रायान, खुदारा उठ जाइए। रायान, वो चिल्लाती रह गई, लेकिन वो वापस नहीं आया जो इसे ज़िंदगी की उमंग देता था। आज इससे इसकी ज़िंदगी की वजह ही ले गया था। इसको अपना आदी बनाकर खुद चला गया। इतनी दूर के हुंजा चाहकर भी इसे वापस नहीं ला सकती थी। 5 साल बाद उसके हाथ में रायान की डायरी थी, जिसमें वो अक्सर शायरी लिखा करता था। उसने हस्बे मामूल मखसूस सफ़ा खोला, जिस पे गुलाब पड़ा था, जिसकी पत्तियां काली होकर इसके पेज पे ही बिखरी हुई थी, और उसके एक तरफ सियाह कलम से एक तहरीर लिखी हुई थी, हुंजा, तुम बिल्कुल इस गुलाब की तरह हो और मैं इसकी डंडी। जब तक ये हैं इकट्ठे हैं, आखिर को गुलाब की पत्तियां ही जुदा होगी। जब होंगी डंडी, कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगी, बल्कि इसी तरह मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी, और हो सकता है तुम्हारे चाहने पे भी ना छोड़ूं। तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो, और आज ये गुलाब जो तुम्हारे कमरे से मैंने उठाया था काला हो गया, तो मिस हुंजा, तुम मेरा काला गुलाब हो, मेरी जान हो। झूठ, सब झूठ, छोड़ गए आप भी मुझे इस दुनिया में अकेले, मेरा साथ नहीं दिया आपने भी। आप झूठे थे रायान, आप झूठे थे। वो बड़बड़ाई और आंसुओं ने उसके चेहरे को भिगो दिया। वो इसी कमरे में इसी तरह घुटनों में सर दिए बैठी थी। आज भी इसकी हालत वैसी ही थी। जो देखता इस पे तरस खाता, मगर इसकी बदकिस्मती को इस पे तरस ना आया। वो सबसे अलग इस कमरे में 4 साल पहले नन्हे रायान को जन्म दे के उस कमरे में गुम हो चुकी थी। वो इस पे अब भी अपनी बदकिस्मती का साया नहीं डालना चाहती थी। वो एक और रायान नहीं मारना चाहती थी, वो बल्कि अपने बाप पे था। बस एक आंखें थी जो इसने हुंजा से ली थी, मगर हुंजा के लिए दर्दनाक बात ये थी, वो आदात में भी अपने बाप पे था। मॉम, कैसी हैं आप? वो इससे आकर लिपट गया। यार, क्या हमेशा सैड रहती है, कभी हंस भी लिया करे। वो इसके गाल चूम कर बोला, और उसने वीरान निगाहों से अपने बेटे को देखा। वो कितना मासूम था, कितना प्यारा, लेकिन वो क्या जी पाएगा? वो भी तो अपने बाप की तरह इसके पास ज़बरदस्ती आता था। रायान ने भी कभी हुंजा की नहीं सुनी, और जैन ने भी नहीं। तो क्या वो भी अपने बाप की तरह करेगा? क्या वो भी मुझे जीना सिखा के मुझे फिर अंधी खाई में फेंक देगा? और ये वो ख्याल था जो हुंजा की रूह तक को हिला देता था। तो क्या मेरी बदकिस्मती एक और मर्तबा जाल बिछाएगी? क्या खुशियाँ मेरे सामने मुझे मुंह चढ़ाकर चली जाएगी? रायान, आई मिस यू। आप मुझे बहुत याद आते हैं, और पता है क्या, मैं अल्लाह जी से दुआ करती हूँ कि मुझे अपने पास बुला ले, मुझे आपसे मिला दे।
वरना मेरा ज़ैन आपके पास चला जाएगा, मुझे तन्हा छोड़कर। कैसी माँ हूँ मैं तो अपने बेटे की लंबी ज़िंदगी की भी दुआ नहीं कर सकती। बस इंतज़ार है रायान, पहले मैं आपके पास आती हूँ या अपनी बदकिस्मती का सबूत आपके पास भेजती हूँ। मैं मुरझाया फूल तेरे दीदार पे मसरूर, मेरी किस्मत काला गुलाब काला गुलाब। ये कहानी यही ख़त्म होती है। ये कहानी बहुत दर्द भरी थी। आखिर में रायान भी उसे छोड़कर चला गया और वो अकेली रह गई। उम्मीद करती हुई कहानी आप लोगों के दिल को भी छुई होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। तो जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी पसंद आए तो शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स देकर मुझे बताइए आप किस किस्म की स्टोरी आगे सुनना चाहेंगे, ताकि मैं वैसी स्टोरीज़ आपके पास ले आ सकूं। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।